हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आई हो? बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 है। जैसे कि आपको पता होगा, हमने 7 मॉडल पेपर करने के लिए किए थे। 7 मॉडल पेपर करके ही आपके एग्जाम में चलना है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मॉडल पेपर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। और मॉडल पेपर आज 7वां मॉडल पेपर आज शाम तक आ जाएगा और कल हम मिलेंगे आपके एक वायरल पेपर के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। फटाफट जवाब देना है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 7 मॉडल पेपर पूरा करके जाइएगा, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले बता दिया जा रहा है 7 मॉडल पेपर पूरा करना है। 7 मॉडल पेपर के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहरी से नहीं आएगा, ये वादा है। चलिए, तो सभी लोग आई होप पेपर दे रहे होंगे, पेपर अच्छा होगा। और दूसरी बात, बायो का पेपर में आपको ये ध्यान देना है कि डायग्राम के लिए कलर पेंसिल इस्तेमाल करेंगे और शुद्ध स्पष्ट बनाएंगे और नीचे नाम लिखेंगे। चलिए, बिना किसी देरी के आप लोग फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जो बहुविकल्पी है। इसमें कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इन्हीं हम कहें नेचर सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था डार्विन ने। ठीक है, किसने दिया था? डार्विन ने नेचर सिलेक्शन का। ठीक है, अच्छा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क दिया था। इसमें देखिए लैमार्क भी है। ठीक है, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ध्यान देना है या क्वेश्चन लिख लेना है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिए थे। अच्छा, तीसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ध्यान दो। हुगो डी व्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान दो, ये खा नंबर है, ऐसे खा। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बोलो, फटाफट बताइए। पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम होकेल लिखा है, जबकि हीकल होना चाहिए। हीकल, ठीक है, हीकल है, हीकल महोदय। ठीक है भाई, लिख लेंगे, एकदम सही। अगला क्वेश्चन है आपकी तरफ, आधुनिक मानव का निकट संबंधित कौन है? मतलब आज के मनुष्य से निकटतम संबंधी कौन है? नहीं, कौन ऐसा इसमें से 4 ऑप्शन में है जो मनुष्य के निकट संबंधी है, अर्थात उनके आईक्यू लेवल, समझने की क्षमता, ये सब उनमें पाया जाता है। तो निकटतम संबंधित जो है वो चिंपैंजी है। ठीक है, आधुनिक मानव के निकटतम संबंधी चिंपैंजी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है? ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है और ना हानि होती है। न लाभ और ना हानि, पूरा क्वेश्चन नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? बताओ। सहभोज्यता। बताओ। एक जीव को लाभ होता है, दूसरे को न लाभ होता है, ना तो हानि होती, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं। और ये देखिए, ये मॉडल नंबर 3 से रिलेटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें अलग होगा। जैसे लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स बता ही चुके हैं। ठीक है, लीडिंग कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स याद है। आर्तोचक्रिनी माहवारी क्या है? अच्छा, इस पे देखिए एक क्वेश्चन नया आया, परभक्षी पर टिप्पणी लिखें या परभक्षण पर टिप्पणी लिखना। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजात और समरूपता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब की बार आएगा, कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार ये कटा था।
भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया? सिर्फ इसमें थोड़ा सा लिखना है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो आपको बताना है 1986। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नया क्वेश्चन फटाफट देखना है ये है साप प्रभाविता का उपयुक्त उदाहरण दीजिए। ये साप प्रभाविता है, यहाँ पे मिस्टेक क्वेश्चन पे साप प्रभाविता। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक या द्वितीयक वाहित मल उपचार में मुख्य भूमिका। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। प्राथमिक व द्वितीयक वाहित मल उपचार में मुख्य भूमिका क्या है? ठीक है, किसकी मुख्य भूमिका आपको पता होना चाहिए। सूक्ष्म जीव की पूछेगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखिए बहुत सिंपल एक क्वेश्चन बहुत बार आया। एक आर्किड पौधे आम की शाखा पर उग रहा है, इन दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ, फटाफट बताना है। कमेंट बॉक्स में एक एक नंबर वाला जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आप बता सकते हो। इसमें आपको पता है ना, वही हुआ जो एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे जीव को न लाभ होता है न हानि होता है, वही क्रिया है, आप याद करो। अगला है क्वेश्चन जो है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलीन यानी डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों चित्र बना करके नाम लिखना है, उसका वर्णन कर देना है उसके बारे में। ठीक है, अगला है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पर संक्षिप्त नामांकित चित्र बनाइए और इसमें भाग लेने वाले प्रोटीन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनेगा, ध्यान से सुन लेना है। वो होगा डीएनए का पैकेजिंग। क्या होगा? डीएनए का पैकेजिंग, याद रखना। और डीएनए के पैकेजिंग पर एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा? यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए तथा इससे संबंधित प्रोटीन का नाम बताइए। तो यहाँ तो 5 प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3, H4। परंतु यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आएगा डीएनए पैकेजिंग और यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, याद रखना। त्रिसंलयन क्या होता है, ये कहाँ संपन्न होता है? त्रिसंलयन के बाद इनके न्यूक्लियस का नाम लिखना। त्रिसंलयन डबल फर्टिलाइजेशन पे होता है और त्रिसंलयन से क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है, भ्रूण पोष बनता है। ठीक है, भ्रूण पोष याद रखिएगा। पौधों में भ्रूण पोष का निर्माण होता है और भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण देता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। हाथी पांव आ जाएगा, उचेरिया द्वारा होती है। ठीक, स्कैरिस्ता। ठीक है, और स्कैरिस्ता पर और भी यहाँ पे जैसे डेंगू पूछ सकता है, मलेरिया पूछ सकता है। ठीक है, तो कई रोग इस पे पूछ सकता है। अगला देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, एकदम वीआईपी क्वेश्चन जिसे कहते हैं। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैसे बहुविकल्पी में अभी मैंने बताया था कि देखो भाई साहब, जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे वो दिए थे किसने? तो ह्यूगो डी व्रीस ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेस की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए और उनका व्याख्या कीजिए। ठीक है, फटाफट कर लेंगे। ये कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग। जीन चिकित्सा में, जीन चिकित्सा बनी बायोटेक्नोलॉजी के आगे मिलेगा, उसी में एप्लीकेशन में। अगला देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यहाँ पे देखो ये या तो पूछेगा, एक तो इसी से रिलेटेड है, अंडाणु जनन पूछेगा। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, 2 में से एक जरूर आता है या उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन बनेगा। अगला देखो सह प्रभाविता क्या है?
या अपूर्ण प्रभाविता। दो, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है वंशागति का, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, या प्रभाविता का नियम। इसमें देखिए 3-4 नियम आपको मेंडल के याद करना है और मेंडल के बाद वाला कुछ आपको ये सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता याद रखना है। मेंडल के 3 नियम तो जरूर रखना है और 2 नियम ये भी है, सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। ये जो दो नियम है मेंडल ने नहीं दिया था। मेंडल ने जो नियम दिया था वो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। 3 नियम याद रखना, वो मेंडल ने दिया था। बाद में सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता का नियम आया था। चलिए, तो यहाँ पे 5 नियम आपको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं? डीएनए के पृथक एवं विलयन की तकनीकी का वर्णन कीजिए। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 बार आता है। कब कब आता है? तो देखो 2 बार आपने पूरे बुक में पढ़ा होगा। एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो कई मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व कराया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और ये क्वेश्चन आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को यानी जीन को अलग करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं। जल विद्युत संचालन का प्रयोग किया जाता है। 2 बार आया 2 चैप्टर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बायोगैस क्या है, या प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बायोगैस क्या है? मीथेन को बायोगैस कहते हैं और मीथेन यानी बायोगैस संयंत्र में मीथेन बनाने के लिए उसके संयंत्र का चित्र बनाना है। और इसमें कौन सी बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को पचा करके मीथेन बनाता है? तो मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है, आपको याद है, और उसका संयंत्र बना देना गड्ढा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलेरिया के रोगजनक लक्षण और बचाव। अच्छा, मलेरिया पर कभी कभी चक्र भी पूछा जाता है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। इस पे सारी बात यहाँ पे पूछ ले, कभी कभी इसके चक्र यानी साइकिल पूछ लेता है, ठीक है। तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम से होता है। इनके लक्षण क्या होता है, बचाव क्या होता है, ऐसे आपको लिख देना है अलग अलग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परजीविता और सहोपकारिता में अंतर बताना है। टिप्पणी लिखना है, सॉरी भाई साहब, दोनों पर टिप्पणी लिखना है। देखिए इसमें इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन देखो, एक तो समष्टि से आएगा यानी पॉपुलेशन से, और उनके लक्षण, और जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया, साभोजता, सहोपकारिता, परजीविता, परभक्षण, है ना। तो ये 3-4 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट इसी चैप्टर से बनते हैं, इतना बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो बहुत मस्त है। अनुकूली विकिरण क्या है? इनके 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको याद होगा अनुकूली विकिरण में आपने एग्जाम्पल लिया था किसका? डार्विन का। और एक छोटी चिड़िया थी काली रंग की, जिसे हम लोग डार्विन फिंच के नाम से भी जानते हैं ना, याद है ना। अनुकूलन विकिरण क्या होता है, पहले ये समझ जाना है। अनुकूलन विकिरण के 3 कारण बताना है, और एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए, और डार्विन फिंच वाला एग्जाम्पल याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है और इसका कार्य क्या है? ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन इंडोन्यूक्लियेज। यहाँ पे इंडोन्यूक्लियेज नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एंजाइम की बात की है। 2 प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज, जो डीएनए का सीजर भी कहते हैं या डीएनए का कैंची भी कहते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन आया आपके सामने। मानव की मादा जनन तंत्र, देखिए 7वां 8वां 9वां 3 क्वेश्चन पे अथवा रहेगा आपके पास ऑप्शन, ये 5 नंबर का है। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बना करके उसका उल्लेख करना है।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदल भी सकता है, कैसे बदलेगा उसको ध्यान से सुन लो। क्या बदलेगा, जैसे यहाँ पे मादा जनन तंत्र है तो यहाँ पे नर जनन तंत्र भी दे सकता है, लेकिन अधिकांश मादा जनन तंत्र पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मादा जनन तंत्र आप बनाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए मादा जनन तंत्र में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागण क्या है। पुष्पी पादप में होने वाले विभिन्न प्रकार के परागण का वर्णन कीजिए, ठीक है। जल परागण, वायु परागण, कीट परागण सभी को, और जीवी परागण के अभिकर्मकों के बारे में लिखना है। जीवी माने कीट वाला। अच्छा, अजैवी वाला जो होगा वो वायु परागण होगा, ठीक है। वायु परागण और जल परागण, जिसे अजैवी परागण कहते हैं। अगर जीवी परागण है तो आप याद रखिए कि कीट परागण को कह रहा है। तो तीनों इसमें आपको याद होना चाहिए। बहुत मस्त क्वेश्चन आपके पास आया, तो इसमें 2 क्वेश्चन नहीं करना है, चाहे ये वाला ऊपर वाला कर सकते हो या तो नीचे वाला कर सकते हो, अथवा एक ही करना, 2 नहीं करना है। 8वां क्वेश्चन कहता है, देखो बच्चों, लिंग निर्धारण क्या है। और लिंग निर्धारण में 3 लिंग निर्धारण आपको पढ़ना है। देखिए इसमें 2 बताया है कि मानव में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में, और एक पक्षी में भी है, ठीक है ना। पक्षी में भी लिंग निर्धारण है। तो 3 में से एक जरूर आएगा, 3 में से जरूर एक आएगा, मैं कह रहा हूँ एकदम 100%, 3 में से एक जरूर आएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो, अथवा यह कर सकते हैं आप 5 नंबर में, वंशागति को परिभाषित कीजिए और मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन की नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। वंशागति को परिभाषित करना है, बताना है वंशागति क्या होता है, इसमें मेंडल का क्या योगदान था, उनका क्या नियम था, और स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को विस्तार से बताना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और देखिए इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 का। बहुत मस्त क्वेश्चन है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इनकी क्षति का कारण और संरक्षण। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पर बनता है बच्चों, क्षति के कारण, जैव विविधता के संरक्षण और जैव विविधता है क्या, ठीक है। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान पर बनते हैं, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है, असम में। तो इस तरह कई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पढ़ना है। अगला देखिए, या तो अथवा ये कर सकते हैं, अनुवांशिक विकास से क्या समझते हैं। लिंग सीमित लिंग प्रभावी जीन में विभेद कीजिए और हीमोफीलिया पर टिप्पणी कीजिए। अनुवांशिक विकार में देखो 3-4 विकार आपको एग्जैक्ट याद रखना है। एक है कलर ब्लाइंड यानी सीबी वाला, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कई है, 5-6 है, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो सीबी पर बनता है, ठीक है, वर्धानता पर बनता है, या तो हीमोफीलिया पे बनता है, और कभी कभी सिकल सेल एनीमिया पर भी पूछ लेता है। तो 3 तो आपको निश्चित आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग जो है मॉडल पेपर नंबर 6 कर चुके हैं। 7वां मॉडल पेपर आज अभी शाम तक मिल जाएगा, और शाम को आपका चलेगा बायो का महामैराथन क्लास। भाई उसमें एग्जैक्ट आपको पूरे बायो जो 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगेगा, सभी क्वेश्चन को रिवीजन फटाफट करा दूंगा। और फिर कल सुबह, अर्थात आपका जिस दिन पेपर है कल सुबह, आपको मिलेगा एक वायरल पेपर, और सभी लोग उस वायरल पेपर को देख कर ही जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।